वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि चीन ने अपना एक नया मैप तैयार किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। न केवल अरुणाचल प्रदेश को, साउथ चाइना जो सी है उसको भी अपना हिस्सा बताया है। इस पूरी खबर को हम लोग समझते हैं मैप के माध्यम से। ये मैप जो तैयार किया गया है वो कल ही तैयार किया गया है, कल ही लॉन्च हुआ है 28 अगस्त में। दोस्तों यहां पर आप लोग समझिए, मैं बता देता हूं आपको। इस मैप को मैं पहले बताऊं उससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूं कि आपको पता है कि 1962 में एक युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वॉर। तो उस युद्ध में ही अक्साई चीन का एक हिस्सा घेर लिया गया था, यानी कह सकते हैं हम जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। जो हिस्सा घेरा गया था उसको अक्साई चीन बोलते हैं। यहाँ मैप के माध्यम से देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। जूम करके दिखाया मैंने। ये वाला जो हिस्सा है रेड कलर से जो कलर्ड है, ये चीन ने घेरा हुआ है। हालांकि ये इंडिया का ही नक्शा है, इंडिया का ही क्षेत्र है। तो यहां पर दोस्तों इधर देखेंगे तो ये पूरी मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन यहां से टच करती है चाइना से, लेकिन चाइना इस बात को नहीं मानता है क्योंकि वो तो पहले तिब्बत के साथ लगी हुई थी। वो कहता है हमसे कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए अब इसने क्या कहा है कि भैया ये जो क्षेत्र है ना अरुणाचल प्रदेश का, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये है साउथ तिब्बत और ये हमारे चीन का हिस्सा है। ऐसा चीन का कहना है। अब थोड़ा सा इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि उसने ऐसा किया क्यों है। देखो सबसे पहले आगे बढ़े हम समझते हैं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये ऊपर की तरफ चाइना है और नीचे की तरफ इंडिया है। ठीक है। इसमें ये जैसे असफिला एक आसाफिला एक जगह पड़ती है। यहाँ ये इंडिया के ना पाकिस्तान या ना तो इंडिया के क्षेत्र में आती है और ना ये आती है चाइना के क्षेत्र में। एक जंगल है 100 स्क्वायर किलोमीटर का, ये लगभग जंगल है। ये जंगल ना तो अभी इंडिया के अधीन है, इस पे इंडिया भी नहीं काबू कर रहा है और ना इस पे चाइना काबू कर रहा है। इस क्षेत्र को कब्जाने के चक्कर में घूम रहा है चाइना। और लोंगजू जो जगह है ये ऑलरेडी चाइना ने घेरी हुई है और यहाँ पर ऐसे काफी हिस्से हैं जो चीन ने घेरे हुए हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर चीन क्या कर रहा है। चीन एक तो इस वाले क्षेत्र पर रोड बना रहा है, जो रास्ते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा रोड तो नहीं बन सकते क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर अपनी आर्मी को मजबूत कर रहा है और डोकलाम वाले हिस्से जो भूटान का हिस्सा है, डोकलाम में अभी समझाऊंगा उसको, वहां पर पक्के रोड बना रहा है। और यहाँ के लोगों को जो है वो इतना, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इतना जो है प्यार में देकर के रखता है कि हम आप लोगों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि इंडिया भी बहुत कोशिश कर रही है और इंडिया ने भी अपनी आर्मी को यहाँ मजबूत किया हुआ है, सारी चीजें हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ आप लोग इस तरीके से समझिए कि जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ एक पड़ता है तवांग डिस्ट्रिक्ट, ये अपने इंडिया में ही है तवांग। इस तवांग वाले क्षेत्र को ये पूरे तरीके से कब्जाने के क्षेत्र में है। अब आप कहोगे ये तवांग को क्यों कब्जाना चाहता है। देखो यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि जैसे ये इंडिया का जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये इधर दिखाई दे रहा है, इसमें एक इतना क्षेत्र है। ठीक है, इतना क्षेत्र है। अगर इसको कब्जा लिया, ये चाहता है कि इतने पे कब्जा कर लिया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमें यहां पर रोक सके। तो एक बार मैं मैप के माध्यम से समझाता हूं आपको। देखो ये जो क्षेत्र है ना, यहां पर नेक्स्ट अगला मैप लगाना पड़ेगा। देखो ये यहां पर जो ये क्षेत्र है इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये हालांकि इसको चिकन नेक्स के नाम से भी जानते हैं इन क्षेत्र को। ये कई राज्य हैं छोटे छोटे, जैसे असम है, जैसे मिजोरम है, ठीक है, मणिपुर है। ये इधर काफी सारे, ये टोटल देखो आपको मैप में दिखाई दे रहे होंगे ना, ये वाले क्षेत्र हैं। ये इन पर कब्जा करना चाहता है। इनका कहना क्या है कि अगर ये 20 किलोमीटर का हिस्सा है, लगभग कितना, 20 किलोमीटर का, बोले अगर इस हिस्से पे कब्जा कर लिया तो किसी की भी औकात नहीं है कि इस चीज को यहां से वापस लेकर के जा सके। हालांकि फिर युद्ध ही होना है, निश्चित तौर पे युद्ध ही होगा। अभी इसने क्या किया, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत सारे डैम बना रहा है। डैम बनाने का कारण क्या है कि खुद हीरो बन सके। हीरो क्यों बनना है इसको, क्योंकि अभी यहां पर ये बहुत सारे डैम बनाएगा। ठीक है, और हालांकि बना रहा है, वो तैयार कर रहा है सारे काम। अब क्योंकि ये आप लोगों की जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये आती है भारत में और भारत से होती हुई बांग्लादेश होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। लेकिन इसमें आप लोग देखिए, यहां से जो नदी आ रही है इसमें पानी जो इस्तेमाल हो रहा है वो भारत में इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज्यादा पानी। और अगर ये नदी यहां से पानी रोक दिया जाए तो यहां पर भाई ये मुश्किल हो जाएगा, पानी के लिए पानी नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। तो ये कह रहा है कि भाई मैं हीरो बनना चाहता हूं यहाँ पे, अगर मैं पानी रोक दूंगा तो फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि हम जो करना चाहें करो, पानी दे दो बस। तो ये इसलिए एक कारण है। हालांकि 1887 में ही अरुणाचल प्रदेश एक अलग राज्य बन गया था जो कि भारत का हिस्सा है। अब बताओ भारत कैसे इस देश को, जो इस राज्य को कैसे दे सकता है। हालांकि ये भूटान पर पूरे तरीके से कब्जा करने की फिराक में घूम रहा है। अब भारत सरकार क्या करती है ये देखने वाली बात है। चलिए, ये तो रहा पूरा का पूरा सिस्टम कि ये खबर निकल के आई है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ना, इसको अपना माना है उसने। ये कहा है कि ये हमारा क्षेत्र है। तवांग बड़ा ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, और इस पे कब्जा करने का मतलब है कि हम लोग जो है इस चिकन नेक्स वाले क्षेत्र में, यानी कि जो आप लोगों का मैंने अभी अभी जस्ट आपको दिखाया है, कहाँ गया भाई,
ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस पर कब्जा हो जाएगा तो ये हमारे हो जाएंगे सारे के सारे राज्य। ये ऐसा दिमाग लगा रहा है अपना, क्यों? क्योंकि इसने देखो डोकलाम, ये डोकलाम है भूटान वाला क्षेत्र है, यहां भी रोड पक्के करवा दिए हैं कि कोई बात पड़ेगी तो हम अपनी आर्मी को जल्दी से जल्दी यहां लेकर के जा सकते हैं। अच्छा, ये तो रहा आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। अब इसने क्या किया है, एक साउथ चाइना सी पर और कब्जा कर लिया। इसके बारे में और थोड़ा समझ लीजिए। साउथ चाइना, अब देखिए यहां मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये है आपका साउथ चाइना सी, ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां हालांकि ये बहुत सारे यहां पर फिश पाए जाते हैं, तो फिश व्यापार बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा यहां पर दोस्तों बहुत सारी संख्या में एनर्जी भंडार हैं, अलग अलग तरीके, पेट्रोल वगैरह, ये सारी चीजें, और नेचुरल गैसेज हैं। यहाँ पे नेचुरल गैसेज बहुत मात्रा में है। अब क्योंकि चाइना का दिमाग यही रहता है कि कुछ करें तो करें, लेकिन कब्जा करने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह कब्जा करें जहां पर हम लोग क्या कर सकें, अच्छे तरीके से चीजें अपने और ले सके और हैंडल कर सके। क्योंकि आज पावरफुल है, छोटे मोटा देश तो कोई छेड़ ही नहीं सकता चाइना से। भारत जैसा देश तो ये टक्कर लेगा, कोई ऐसे नहीं कि तुम्हें यूं ही दे देगा, बातों में ले जाओ जी। अब इसने क्या किया, इस पर अपना क्षेत्र बता रहा है, कह रहा है ये भैया चाइना का क्षेत्र है, ये किसी का क्षेत्र नहीं है। अब इस पर क्या विवाद है, इस पर देखो वियतनाम क्या कह रहा है, वियतनाम कह रहा है कि ये हमारा है भैया, और यहां मलेशिया कह रहा है, जियोग्राफिकल कह रहा है कि ये हमारा है, भौगोलिक क्षेत्र में देखोगे तो ये हमारा है, ये इतना क्षेत्र हमारा है। यहां तक चाइना कैसे कह सकता है ये हमारा है। यहां इधर ब्रुनेई है एक, ये हमारा अपना बता रहा है, इधर फिलीपींस है, ये अपना बता रहा है, हालांकि इंडोनेशिया और है नीचे की तरफ, वो अपना बता रहा है। लेकिन चाइना क्या कह रहा है, तुम कौन होते हो भैया, ये हमारा क्षेत्र है, सब पे कब्जा हमारा है, और अब अपने अपने जो सिस्टम यहां लगे हुए हैं उन्हें हटाओ। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूं, इंडिया की एक ऑयल एजेंसी, एक ऑयल कंपनी ने वियतनाम से जो है कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि आप हमें कच्चा जो नॉर्मल जो गैस है, नेचुरल गैस है, वो दीजिए और हम अपना गैस जो है बना करके फिर अपना सप्लाई करेंगे आगे। तो इसने क्या किया, यह वियतनाम का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी देश जब समुद्र के किनारे होता है तो उसका 200 नॉटिकल माइल तक क्षेत्र अपना होता है। ऐसा आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में पढ़ा होगा 1982 में। इसका कहना था कि भैया जिस जैसे हमारे भारत का है, भारत का इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों तरफ जो नीचे वाला हिस्सा है, 200 नॉटिकल माइल तक वो अपना जो है अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, दूसरा कोई एक्टिविटी उसमें नहीं कर सकता। तो यहां पर ऐसा कहना है कि भैया ये 200 माइल तक तो हमारा है, इस क्षेत्र को तो हमें दो, आप थोड़ी ना ले सकते हो इसको। यहां ऑलरेडी इनके गैस वैस निकालने के और पेट्रोल वगैरह या एनर्जी सोर्सेज निकालने की मशीनें लगी हुई थी, तो चाइना कह रहा है ना वापस ले जाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो अब इंडिया को भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया भी तो वियतनाम से ही गैस ले रहा था, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं नुकसान है इसमें। देन इसके बाद ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको बोला जाता है, ये EEZ, ये जो क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस था आप लोगों का। चीन ने जो है ऐसा मामला खड़ा कर दिया कि आने वाले समय में युद्ध होने के चांस ज्यादा हैं, युद्ध होने के चांस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कैसे हम अरुणाचल प्रदेश दे सकते हैं, हम तो अक्साई चीन को छीनने की बात कर रहे थे, आप लोग अपना मैप बना दिया। अब इस मैप को बनाने से, केवल बनाने से क्या नुकसान है बताओ। अब देखिए जैसे भारत का मैप है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं भारत के मैप को कि ऊपर जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हमारा है। अब हम लोगों ने बचपन से उसे पढ़ा है मैप को, तो हमारे अंदर ये इतनी मतलब पावर आ चुकी है कि हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा चीन को दे देंगे या पाकिस्तान को दे देंगे। मरने के लिए तैयार हैं लेकिन अपना हिस्सा नहीं देंगे। अगर छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, चीन ये कहेगा, तो कहीं ना कहीं उन छोटे बच्चों में विरोध होगा और कहीं ना कहीं वो लोग फिर आगे युद्ध की स्थिति में ही चीजों को बदलेंगे। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि युद्ध, दोनों देशों में युद्ध होना भी कोई आसान काम नहीं है, मजाक की बात नहीं है। जैसे न्यूज वाले बकते रहते हैं कि भैया युद्ध होगा, ये कोई बड़ा आसान काम नहीं होता युद्ध होना, ठीक है। लेकिन युद्ध की कंडीशन बन रही है, क्योंकि कोई भी अपना देश एक राज्य को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो ये खबर निकल के आई थी, अभी इसके बारे में एक्स्ट्रा और जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूं, जैसे ही जानकारी निकल के सामने आएगी आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सामने आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।